हेलो दोस्तों, नमस्कार आप लोगों को। ठीक है, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 3 आप लोग के लिए लेके आए हुए हैं, क्लास 12 के लिए आर्ट्स और कॉमर्स इंग्लिश कोर का आपका। ठीक है, क्या है आपका, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है? डीप वाटर। ठीक है, क्या है चैप्टर 3? डीप वाटर। इसके राइटर है कौन? विलियम डगलस। ठीक है, कौन है? विलियम डगलस। ठीक है, डीप वाटर के राइटर कौन है? विलियम डगलस, यानी ऑथर है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है, इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है? द एक्सपेक्ट डीप वाटर टेकन ऑफ द मेन ऑफ द माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। ये जो डीप वाटर जो लिया गया है कहानी आपका, कहां से लिया गया है? ये आपका लिया गया ऑफ मेन एंड द माउंटेन्स। ये आपका एक विलियम और डगलस का एक बुक है। ठीक है, क्या है? ऑफ मेन ऑफ एंड माउंटेन्स। ठीक है, क्या है? ऑफ मेन्स एंड माउंटेन्स। ठीक है, किसका है? मेन ऑफ मेन एंड माउंटेन्स बाय द विलियम और डगलस। और ये जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम ओ डगलस के द्वारा। It is an autobiography where William Douglas talks about her fear of the water and how he finally overcome it. क्या बताया है कि किस तरीके से विलियम डगलस को क्या था कि पानी से डर था। ठीक है, और किस तरीके से वो पानी के डर से बाहर निकला, यानी उसके मन में डर खत्म हो गया। The chapter focuses on the fact of the childhood fear must never treated lightly. क्या होता है कि चाइल्डहुड फियर मतलब यानी बचपन में जो डर रहता है वो क्या होता है कि कभी भी खत्म मतलब ट्रीटेड अगर करोगे तो स्लाइटली खत्म होता है, तो कभी खत्म नहीं होता है। इफ दे हैव नो टैकल टू एंड दे मेक डीप इनटू द वन साइकोलॉजी। ठीक है, और क्या होता है कि वो किस तरीके से बदलाव आता है। तो हम लोग ऑथर के बारे में पहले जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए ऑथर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। विलियम ओ डगलस। ठीक है, क्या नाम है? विलियम ओ डगलस। इनका जो जन्म हुआ था वो था 16 अक्टूबर 1898। ठीक है, विलियम डगलस का जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1898 ईस्वी में, और उनका देहांत हुआ था 19 जनवरी 1980 में। ठीक है, कब हुआ था? 19 जनवरी 1980 में। ठीक है, बोर्न ऑन द मिनेसोटा एंड रेज्ड ऑन द याकीमा वाशिंगटन। इनका जन्म कहां हुआ था? मिनेसोटा में, और ये अपना बड़ा कहां हुए? याकीमा वाशिंगटन में। ठीक है, ये अमेरिका में है। ठीक है, ही वाज एन अमेरिकन जूरिस्ट एंड पॉलिटिशियन। विलियम ओ डगलस क्या है? एक जूरिस्ट भी हैं और एक साथ ही साथ पॉलिटिशियन यानी नेतागिरी भी ये साथ साथ करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी के बारे में। In the story Deep Water, the narrator Douglas talks about the fear of the water and how he finally overcome it with his strong will, courage and determination. तो क्या बताया गया है कि ऑथर के द्वारा कि किस तरीके से उसका डर था डीप वाटर से, और वो अपने पानी से किस तरीके से डर था, फियर ऑफ द वाटर, एंड हाउ फाइनली कम आउट ओवरकम, और किस तरीके से वो डर से बाहर निकला। इन द स्ट्रॉन्ग विल, किससे? अपने स्ट्रॉन्ग विल से। ठीक है, उसका अपना करेज से और अपना डिटर्मिनेशन से। ठीक है, अगर आप लोग भी जो डरते रहते हैं ना, तो अगर आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग विल है, करेज है और डिटर्मिनेशन है, तो आप भी अपने किसी भी डर से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, ही हैज डेवलप्ड अ टेरर ऑफ द वाटर सिंस चाइल्डहुड। और क्या हुआ था कि उनको एक डर बैठ गया था, कब? बचपन में ही। किससे? डीप वाटर से। ठीक है, टेरर ऑफ मतलब पानी से ही उनको डर हो गया था। When he was 3 years old, he went to his father with the California beach. क्या हुआ था कि राइटर जो ऑथर हैं वो कितना, जब 6 वर्ष के थे। ठीक है, जब 6 वर्ष के थे तो कहां गए थे? अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया बीच गए थे। कहां गए थे? कैलिफोर्निया बीच। याद रखिएगा आप लोग का, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन में बनेगा कि विलियम ओ डगलस यानी डीप वाटर में किस जगह पे किस बीच का डिस्क्राइब किया गया है, तो कहां था? कैलिफोर्निया बीच। One day the small child has experienced huge wave which knocked him down and swept him over. और क्या हुआ कि जो छोटा बच्चा था यानी कि ऑथर, तो वो क्या हुआ, उसको ना पानी से नॉक हिम कर दिया, यानी
पानी जो लहर आया ना उसमें वो बीच में वो तो क्या हो गया, पानी का लहर आता है तो जोर से आता है, और क्या होता है जो लहर से आता है तो लेके किसी को भी आगे बढ़ा देता है। तो उसी तरीके से क्या हुआ कि लेखक जो था यानी ऑथर था उसको नीचे डाउन कर दिया। दिस हैड मेक द चाइल्ड टेरिफाइड बट फादर न्यू देयर वुड बी नो हार्म द चाइल्ड सो ही लव्ड एट हिम। और क्या हुआ, आप लोग भी बच्चा में होंगे तो पानी में से डर लगता होगा, तो क्या होता है कि वो तो गिर गया लेकिन उसको बहुत डर लगा, लेकिन उसके पिता जानते थे कि उससे उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला और वो हंस दिए। दिस एक्सप्रेशन लेफ्ट अ डीप इंपैक्ट इन चाइल्ड सबकॉन्शियस माइंड। और क्या हुआ कि जो बचपन का सबकॉन्शियस माइंड होता है, जब सब कुछ एक्सेप्ट करते रहता है दिमाग, हम लोग का नया नया देखते हैं, तो उसी तरीके बच्चे का मन में क्या हो गया, डर बैठ गया। बिफोर द चाइल्ड कुड ओवरकम विद द फियर अनदर ग्रेट मिसफॉर्च्यून एंड एक्सीडेंट हैपेंड। और क्या हुआ कि उसका ओवरकम, उसके लिए डर से वो बाहर नहीं निकल पाया। ठीक है, वन डे ही रीच टू पूल वेरी अर्ली एंड कुड नॉट फाइंड एनी नियर पूल। और क्या हुआ कि ऑथर साहब एक दिन ना क्या हुआ कि अर्ली यानी कि जल्दी जल्दी में सुबह सुबह में पहुंच गए कहां पे, पूल में। ठीक है, और वहां पे आसपास में कोई भी इंसान नहीं दिखा। सो ही वेट्स फॉर द अदर बॉयज टू accompany him and side to the pool। और क्या हुआ कि ऑथर साहब इंतजार करने लगे, किसका इंतजार करने लगे, अपने दोस्तों का, कि वो लोग आएगा तो फिर हम लोग अपना मतलब तैरने वाला। तो फिर क्या करता है, इंतजार करते करते वो पूल के साइड में बैठ जाता है। जस्ट अ फ्यू मिनट लेटर अ ग्रुप ऑफ टीनेज बॉय अराइव्स ऑफ द YMCA। क्या हुआ कि कुछ मिनटों के बाद, कुछ मिनट के बाद क्या हुआ, उसके दोस्त लोग आ गए, कहाँ के, टीनेज बॉय आ गए, कहाँ के, YMCA ग्रुप का। ठीक है, उसके दोस्त लोग नहीं थे, ये YMCA ग्रुप के टीनेज लड़के थे, जवान लड़के थे। Seeing a young thin Douglas sitting alongside of the pool of the teenage boy picked him on the narrator and threw him the deep end। और क्या हुआ कि कुछ बदमाश लड़का लोग होता है, ठीक है, तो उसी तरीके से YMCA का जो टीनेज बॉय लोग था, वो लोग देखा कि राइटर जो था, ऑथर था, वो बड़ा पतला दुबला इंसान था। तो क्या वो लोग प्लान किया कि वो लोग उठाया उसको और एकदम गहरा पानी में उसको फेंक दिया। किसको, ऑथर को, विलियम डगलस को। द नरेटर वाज द टेरिबली फ्राइटेंड। और क्या हो गया कि जो नरेटर है विलियम डगलस, वो क्या हो गया, बहुत डर गया। ठीक है, बट दिस बाय दिस टाइम स्विमिंग डिड नॉट नोन स्विमिंग स्किल्स। और क्या था कि वो जो था उसको तो बचपन से ही डर था, तो उसको स्विमिंग नहीं आता था, तो उसको डर बहुत था। ही वेंट डाउन टू 9 feet इनटू द पूल। और वो क्या हुआ, तैरने नहीं सका। तो पानी में जब भी जाओगे तो पानी में नहीं तैरने जानोगे तो क्या डूब जाओगे अंदर। तो वो क्या हुआ कि 9 फीट गहरा पूल में गिर गया, मतलब अंदर चला गया, पानी 9 फीट अंदर। When he reached the bottom and the pool he did not lose wished। और क्या हुआ कि जब वो बॉटम में, कोई भी इंसान अगर तैरने नहीं जाता है तो पानी का एक बॉटम होता है, ठीक है, वो वहां तक पहुंच गया। He tried all effort to come up the surface of the pool but his attempt went vain। क्या हुआ कि वो ट्राई तो बहुत किया कि ऊपर उठने का, लेकिन क्या हुआ कि वो फेल हो गया। He tried to catch hold to something like rope but grabs only water। और क्या कर रहा था कि कोई भी इंसान डूबता है ना तो पानी में कुछ खोजने लगता है कि पकड़ने के लिए, तो वो रस्सी जैसा कुछ पकड़ने का खोज रहा था, लेकिन क्या मिला उसको, नहीं मिला, क्योंकि वहां पे सिर्फ पानी ही पानी था। Deep down inside the water he tried call for him but no one came out to help। His voice could not reach and kept sinking। और क्या हो गया कि अब पानी के अंदर अगर डूब जाते हैं, वहां पे किसी को आवाज देते हैं तो आपका वॉइस वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो बहुत लोग को आवाज दिया, बहुत लोग को हेल्प करके अपना चिल्लाया, लेकिन उसका मदद करने कोई भी नहीं आया। As he was continuously typing get out water lungs ahead and had trouble the great dizzy। और क्या हो गया कि उसका जो पानी था, मान के चलो आपको तैरना ही नहीं आता है, तो पानी आपका मुंह के अंदर, नाक के अंदर से ही तो घुसना ही, उसके लंग्स तक पानी उसका पहुंच गया। He felt paralyzed with fear। और क्या हो गया कि वो अपने डर से पैरालाइज्ड हो, मतलब पैरालाइज महसूस करने लगा। ठीक है, फील से बना हमारा फील्ड। ऑल हिज लिम्स वर द पैरालाइज। और उसका क्या हो गया, उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया, मतलब काम करना बंद कर दिया। ओनली ही हर्टेड विद अ बीटिंग विच मेड हिम फील ही वाज अलाइव। और क्या था कि सब उसका काम करना बंद कर दिया, उसका सिर्फ हार्ट बीट से उसको लग रहा था कि, हार्ट बीट होता है ना कि धक धक करता है, तो उसी से उसको लगा कि अभी हम जिंदा हैं। अगेन ही ट्राई टू जंप अप। और क्या हुआ, फिर से वो ट्राई किया जंप करने का, पानी के टॉप में डूब गया है, एकदम बॉटम में पहुंच गया है, तो वहां से उछलने का प्रयास किया।
बट दिस टाइम हिज लिम्स वुड नॉट मूव टू एट ऑल। और क्या हुआ, उसके जो लिम्स थे, पैर थे, वो काम नहीं किए, यानी मूव नहीं किए। नाउ ही कंप्लीटली लॉस्ट ऑल होप्स। और क्या हुआ कि जब उसका पैर नहीं काम किया तो वो अपना जितना सारा उम्मीद था सब कुछ वो खो दिया। दैट विल बी टेकन आउट फ्रॉम द वाटर थ्रू थॉट दैट हिज डेथ इज नियर। अब वो क्या सोचा, मान के चलो आपका भी पानी में डूब जाते हो, अगर नहीं उठ पाए क्या लगेगा कि अब बहुत प्रयास कर लिए, अब कुछ हो ही नहीं रहा है, तो लगेगा कि अब तो मर गए, मरने ही वाले हैं यार, चलो देखते। He gave up all attempts and stopped trying to come out from the water and save his life. और क्या हुआ, वो छोड़ दिया, उम्मीद छोड़ दिया, गिव अप कर दिया। ठीक है, क्या गिव अप कर दिया कि अब जो भी हो, अब हम नहीं ट्राई करेंगे, मरेंगे तो मरेंगे चाहे जो होगा, और वो ट्राई करना बंद कर दिया। He started feeling drowsy and he tried to struggle with water. और क्या हो गया, स्ट्रगल क्या होगा, ड्रॉसी हो गया, और वो ट्राई करते ही रहा। भले इंसान सोचता है कि अब छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी वो मेहनत करता ही रहा, ट्राई करते ही रहा कि चलो किसी तरीके से बाहर आ जाए। When he comes back into his sense, he found himself lying stomach beside the pool vomiting. और क्या हुआ, he found himself lying on his stomach beside the pool vomiting. और क्या हुआ कि किसी तरह से वो बाहर निकला, और वो क्या पाया कि उसका पेट पुलिंग से वोमिटिंग हो रहा है। मतलब जब भी पानी से आदमी बाहर निकलेगा ना, तो पानी वोमिटिंग करने लगता है, पानी से निकलने लगता है। He could not believe his eyes to that was life. वो उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि हम जिंदा हैं। Even after reaching him safely, he could not forget terrible experience of YMCA. और क्या हो गया, घर पहुंचने के बाद जो उसका YMCA का डर था, उसको भूला ही नहीं पा रहा था। ठीक है, dreadful incident follows him several days and the from he described would avoid water and never go back the swimming pool. और क्या हुआ कि वो कभी भी वो वाटर पूल में जाना ही नहीं चाहने लगा, और वो ट्राई करना, मतलब कभी जाना ही वापस नहीं जाना चाहने लगा। A few years later he came to know about the water of the cascades. और क्या हुआ, कुछ सालों के पश्चात वो जाना कि वाटर ऑफ द कैस्केड। He wanted to get into it, but he could not forget the past happening where he tried to get cascade of the haunting fear of the followed him. क्या होता है ना कि कोई इंसान को अगर डर रहता है ना, तो उसका कुछ भी नया करने का प्रयास करेगा ना, तो उसको पुराना डर उसका हर बार आ ही जाता है। तो फिर क्या हुआ कि उसका जो डर था, पुराना डर, वो फिर से वापस आ गया था, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। दिस टेरर फ्रॉम वाटर डिप्राइव हिम टू जॉय एंड कैनोनिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। अब क्या हुआ कि वो इंजॉय करने लगा। कुछ भी डर रहता है ना आदमी, तो फिर धीरे धीरे वो डर खत्म होने लगता है। फाइनली डिसाइडेड टू गेट इंस्ट्रक्टर। अब क्या हो गया कि अब वो सोचा कि चलो भाई, वो भी अब सोचा कि अब किसी तरीके से तो निकलना होगा, तो वो एक इंस्ट्रक्टर रखा। कौन वाला, स्विमिंग सिखाने वाला। ठीक है, कि चलो भाई हम किसी भी हाल में सीख के ही रहेंगे। Who could help him to learning swimming। और क्या करेगा, इंस्ट्रक्टर हमको सिखाएगा। कैसे सिखाएगा, तैरने के लिए सिखाएगा। The narrator has learned to basic skills of the swimmer must know when he gets down in the water। तो नरेटर को क्या था सीखना, कि पहले बेसिक सीखना था कि किस तरीके से लर्निंग करना है, स्विमिंग करना है, तो कुछ बेसिक चीज उसको सीखना चाहिए, उसके बाद ही कुछ होगा। द इंस्ट्रक्टर हैड बिल्ट अ स्विमर पीस बाय द पीस। और क्या हुआ, स्विमर उसको पीस बाय पीस मतलब ड्रेस दिया। When the narrator had perfected each piece, he put up the together into the intricated whole। और क्या हो गया, पीस पीस करके बताया, फिर वो लोग को पूरा इंट्रीगेटेड कर दिया, यानी सबको जोड़ दिया। डगलस रिमेन्ड इन द ट्रेनिंग विद द इंस्ट्रक्टर फॉर सेवरल मंथ्स। फिर क्या हुआ कि डगलस जो था, विलियम डगलस, ठीक है, वो क्या हुआ कि इंस्ट्रक्टर उसको कुछ महीनों तक सिखाता रहा। ठीक है, बट द नरेटर टूक अ लॉट ऑफ टाइम गैदर कॉन्फिडेंस टू स्विम अलोन इनटू डीप वाटर। क्या हुआ कि वो बहुत सारा समय ले लिया, ठीक है, कि उसको अपना डर को भगाने के लिए ही, क्यों ना वो उसको डर जो था उसके दिमाग में जो बचपन में था, कितने साल में, 3 साल की उम्र में जब वो बीच में गया था तो उससे देखा था, उससे प्रॉब्लम हुआ था। ही कंकर्ड हिज फियर वाटर ड्यू टू हर फॉर डिटर्मिनेशन। और क्या हुआ कि वो इंस्ट्रक्टर के मदद से पूरा स्विमिंग सीख लिया, और फिर अपना जो डर था उससे वो बाहर निकल गया। तो इसलिए आप लोग को भी इंग्लिश से डरना नहीं है। ठीक है, आप लोग भी अपने पढ़ के मेहनत करके
वापस आया जा सकता है। ठीक है, चलिए आप लोग का इसका हम एमसीक्यू आप लोगों को करवा देंगे, साथ ही साथ आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी करवा देंगे। तो आपको फिर से आपका चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिलता जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट खोल के वीडियो को रिवीजन में करते रहिएगा। ठीक है, इससे आपका क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी आपको लिखने में हेल्प होगा। बाद बाकी हम तो लिखा ही देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद।